खबर आपको दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरज़्म हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन के तमाम मज़मूम मज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लालीजानी की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान खित्ते अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। अली लालीजानी ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। करवंजे पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वड़ाइच ने कहा, सिंध हुकूमत को 15 रोज का वक्त दिया है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब खान, बताइएगा मजीद क्या क्या गया, मुज़ाकरात कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, वकला के वफ्द ने कमिश्नर कराची के दफ्तर में सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और साथ साथ चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया। वकला की जानिब से मौके भी इख्तियार किया गया था कि कारुंजा पहाड़ी के से मुतालिक जो सिंध हुकूमत की अपील है वो जो है वो वापस ली जाए और कारुंजा पहाड़ी को जो है वो महफूज बनाकर और कौमी विरसा जो है उसको करार दिया जाए। नासिर हुसैन शाह ने वकला से वक्त में मुलाकात में जो है उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि कारुंजा पहाड़ी को जो है वो कौमी विरसा करार दिया जाना चाहिए, जबकि जो है वो 21,000 एकड़ जो है वो जो अराजी है उसको कौमी विरसा करार दिया जा चुका है। जो साथ साथ जो वकला है उनकी जानिब से कहा गया कि 15 रोज के जो है वो वक्त उनकी जानिब से दिया गया है और कहा गया है कि 15 रोज के अंदर जो है सिंध हुकूमत अपनी अपील वापस ले। नासिर हुसैन शाह की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो ये मामला वज़ीर आला सिंध के रूबरू रखेंगे, जो कि इस वक्त सिंध असेंबली में मौजूद है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा कि वकला से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद अब जो है वो कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच की जानिब से ऐलान किया गया है। उन्होंने यहाँ से एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। साथ साथ कहा है कि 15 रोज का हुकूमत को वक्त देते हैं, हुकूमत 15 रोज के अंदर अपील वापस है, नहीं तो वकला एक बार फिर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा पहुंच गए। मनामा एयरपोर्ट पर बहरीन के वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तारड़, वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी और सीनियर अफसरान भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीनी वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और बहरीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सरकारी दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के देरीना खुशगवार ताल्लुकात का आगाज़ है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नताइज पर मबनी और तज़व्वुराती शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। दौरे से रिवायती तौर पर गर्मजोशी और खुशगवार ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी, शराकत दारी की नई राहें मुतय्यन होंगी और अवाम से अवाम के रवाबित को गहरा किया जाएगा, जो बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद ताउन में हिस्सा डालेगा। नाज़रीन, 26 नवंबर के एहतजाज का केस ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। अदालती हुक्म पर अलीमा खान को कुछ देर के लिए तहवील में लिया गया था। अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद किया गया।